सबों को मेरी तरफ से सलाम। आप सबको सलाम। शुक्रिया। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज मौका दिया कि मैं उसके साथ सलीबी कलमात में से 5वां कलमा आप सबों के सामने पेश कर सकूं। आइए, जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है, यूहन्ना की अंजील निकालेंगे। यूहन्ना की अंजील 19 बाब उसका 28 आयत। आइए निकालें, सभी निकालें। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, 5वां कलमा जिस्मानी दुख और जरूरत का कलमा है, यानी पेन और नीड का कलमा है। मैं प्यासा हूँ, यानी कि आई एम थर्स्टी। खुदा यीशु मसीह का सलीब पर कहा जाना, मैं प्यासा हूँ, ये एक जिस्मानी दुख का कलमा है और जरूरत का कलमा है। खुदा यीशु को सलीब पर लटकाए हुए काफी देर हो चुकी थी और तमाम मुल्क में रूहानी तारीकी और अंधेरा छा चुका था। तारीख के तमाम हाकिम के दिलों ने अपने आप को सख्त कर लिया था और वो यूं समझते थे कि उन्होंने खुदावन की फतह को और खुदावन की रूह को और उसकी कुव्वतों को अपने आप में जो है वो छुपा लिया है, मगलूब कर लिया है। लेकिन खुदावन हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावन का सलीब पर कहा जाना, मैं प्यासा हूँ, ये किसकी सलीब पर कहा जाना एक शख्सी तमन्ना का इजहार करता है। खुदा यीशु ने कुछ ना मांगा। सरदार काहिन हेरोदीस, पेंतुस, पलातुस और सलीब पर जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को सलीब दी थी, खुदा ने उनके सामने बेबस ना हुआ, बल्कि बड़े पुरवकार तरीके से आगे बढ़ता चला गया और अपने आप को खालिक होने के नाते मखलूक के सामने सुपुर्द कर दिया। किसी खूब खुदावन के बंदे ने एक बुक में लिखा था, The Creator himself stood before the creature as an accused, यानी कि खालिक खुद मखलूक के सामने एक मजलूम बनकर खड़ा हो गया। आज वो पानी मांग रहा था। जब उसने पानी मांगा तो उसको सिरका दिया गया और उसके जिस्म से सारा खून बह चुका था, जिसकी बदौलत उसकी तबीयत निहायत लागर हो चुकी थी। इसलिए प्यास की शिद्दत इंतहा को पहुंच चुकी थी और कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ पर दो सवाल पैदा होते हैं कि बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, मसीही लोग, गैर कौमों के लोग, जो एक सवाल उठाते हैं कि अगर वो खुदा था तो उसको प्यास क्यों लगी। दूसरा सवाल कि उसको प्यास की तलब क्यों हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम इसका तस्करा बाइबल मुकद्दस में से करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन बताते खुद एक कामिल खुदा और एक कामिल इंसान था, क्योंकि खुदाई रूह इंसानी जिस्म में समाई हुई थी। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, जिस्मानी रूह का और खुदाई रूह का, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम रूहानी रूह का तस्करा करें तो खुदावन मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, हवाओं में उड़ता और तरह तरह के मुजज़ात करता था। ये वही था जो खुदावन रूहानी सूरत में करता था। लेकिन अगर दूसरी भी तरफ जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो खुदावन कश्ती में सोया हुआ था और जब खुदावन को भूख लगी तो खुदावन अंजीर के दरख्त के पास गया, क्योंकि उसको भूख लगी थी। सामने औरत से पानी मांगा, इसलिए कि बशरियत इसकी इंसान में थी। हालेलुया। इससे ये साबित हुआ कि वो खुदा और एक कामिल इंसान था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आज उसने पानी की तलब क्यों की। मेरे अजीजों, मैं इसका हवाला आपको कलाम पाक में से देना चाहूंगी, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना 4 बाब 10 आयत मिलता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं खुद से भी। और ये एक सामरी औरत का वाक्य है कि जब सामरी औरत सुकार के कुएं पर, यानी कि जो याकूब का कुआं था, मुलाकात के दौरान कुछ और ही कहा गया था। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी पिलाने के लिए कहता है, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का
तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले यरूशलेम में यीशु मसीह खड़े होकर कहते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए तो मैं उसको मुफ्त में दूंगा। हालेलुया। और उसने ये भी फरमाया कि जो पानी मैं दूंगा इसके अंदर एक चश्मा बन जाएगा और जो अबदी जिंदगी तक होगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन हमारी सारी दुनिया की प्यास बुझाने का दावेदार है। और अब हालत ऐसी थी कि वो सख्त दरमंदगी का गलबा पड़ चुका था। मेरे अजीजों, एक दफा खुदा यीशु ने ये भी फरमाया कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह को अक्सर पाकर कशी में ही देखा जाता है। खुदा यीशु मसीह, मेरे अजीजों, हमारी अकीदत, हमारे खलूस, हमारी मोहब्बत, हमारे प्यार, हमारी खिदमत, हमारी दुआओं का ताबेदार है, हमारी दुआओं का तालिबदार है। खुदा में यीशु मसीह की प्यास आज भी कायम है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा शायद करवाहट, तलखी, हसद, बुग़्ज़ सिर्फ यही पेश करते हैं। हम अपनी दुआओं को, अपनी खिदमत को या अपने खलूस या मोहब्बत को उसके सामने नहीं रखते। निजात दहिंदा आज भी अपनी प्यास का जिक्र करता है। आज के जमाने के लोगों से खुदावन मुखातिब होकर कहता है कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना दिए। तो शायद हमारा आगे से ये सवाल हो सकता है कि खुदावन तू कब प्यासा था, तू कब भूखा था, कब तू नंगा था जब, और कब तू बीमार था जब मैंने तेरी खबरगिरी ना की। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में ही है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ गौर नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, हमारे पास टाइम नहीं होता। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए हैं और हमारे पास आज मौका है कि आज हम खुदावन की उस क़यादत को, उस खलूस को पूरा करें। मैं इसका हवाला आपको कलाम पाक में से देना चाहूंगी, मरकज़ 9 बाब 41 आयत कि जो कोई एक प्याला पानी को इसके लिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएंगे, अपना अजर हरगिज़ ना। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का निजात दहिंदे का एक प्यास का जो तलब है वो कलीसिया का दुख भी है। आज हमारी कलीसिया में जो है वो भूख और एक प्यास जो है वो एक इक़दार की है, झूठे वकार की है, इज्जत की है, कुर्सी की है, दौलत की है और गलत किस्म के रसूख की है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हजूर पेश करें। आखिर में मैं आपसे जैसे एक शेर पेश करना चाहूंगी। शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ ना पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। आमीन। गॉड ब्लेस यू।